रमजान की छुपी हुई बरकतें। इस बार रमजान को आसान बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं रमजान की पहली रात कैसी होती है? जो सुनेगा उसकी रूह खुश हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीनों को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। और इस महीने की खास बात यह है कि हर नफिल का सवाब एक फर्ज के बराबर और हर फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। हदीस में आता है, अगर बंदों को मालूम होता रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान होता। लेकिन जरा रुकिए, क्या बस यही रमजान है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? एक ऐसा सच जो कयामत के दिन सामने आएगा। रमजान किसके खिलाफ गवाही देगा? क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन रमजान किसके हक में बोलेगा और किसके खिलाफ? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ एक सवाल पूछकर नफ्स को पूरी सच्चाई कबूल करने पर मजबूर कर देगा? यही वजह है कि रमजान को 11 महीनों का सुल्तान कहा गया है। और आज आप वही बातें सुनने वाले हैं जो अक्सर बताई नहीं जाती। रमजान की पहली रात जब कायनात बदल जाती है। रमजान की पहली रात पूरी कायनात नूर से भर जाती है। सितारे ज्यादा रोशन हो जाते हैं, हवाएं जैसे धीरे धीरे फुसफुसाने लगती हैं और जानवरों तक की चाल में सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कायनात कोई जिंदा वजूद हो जो जानती हो कि एक मुबारक महीना शुरू हो चुका है। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाते हैं। जन्नत, जहन्नुम और शैतान, 3 बड़े फैसले। सबसे पहले अल्लाह ताला जन्नत के दरबान फरिश्ते रिजवान को बुलाते हैं। रिजवान अदब से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदार दंदों के लिए जन्नत को सजा दो और रमजान के आखिर तक उसके दरवाजे खुले रखो। सोचिए, जिस जन्नत को पाने के लिए लोग उम्र गुजार देते हैं उसके दरवाजे पूरे रमजान खुले रहते हैं। फिर अल्लाह ताला जहन्नुम के निगहबान फरिश्ते मालिक को हुक्म देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। अब सवाल ये है, अगर दरवाजे बंद है तो हम आज भी गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? शैतान कैद, फिर वसवसे कहां से आते हैं? इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जमीन पर उतर जाओ और सरकश शयातीनों को कैद कर दो ताकि वे रोजेदारों की इबादत में रुकावट न डाल सके। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम शयातीनों को जंजीरों में जकड़ देते हैं। अब जरा रुकिए, अगर शैतान कैद हैं तो गुनाहों की आवाज अब भी हमारे दिल में क्यों आती है? जवाब एक है, नफ्स। और रमजान उसी नफ्स को तोड़ने आता है। नफ्स को तोड़ने का सबसे असरदार हथियार। अल्लाह ताला ने नफ्स को आग में डाला लेकिन वो नहीं टूटा। फिर अल्लाह ने नफ्स को भूखा रखा और तब नफ्स बोला कि तू मेरा रब है और मैं कमजोर हूँ। यही वजह है कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि नफ्स को झुकाने का नाम है। और यही रोजा इंसान को अंदर से बदल देता है। आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि एक शख्स को बचाना चाहा लेकिन अल्लाह फरमाएंगे कि उसके खिलाफ रमजान गवाही दे रहा है। और जब रमजान बोल पड़े तो कोई भी सफाई काम नहीं आती। अब खुद से पूछिए, क्या रमजान हमारे हक में बोलेगा या हमारे खिलाफ? यही सवाल है और इसी का जवाब हमारा आने वाला रमजान तय करेगा। अल्लाह पाक हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन लिखकर अपने 4 दोस्तों को भेज दें ताकि उन्हें भी रमजान के बारे में अच्छे से पता चले।